हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द आर्या एकेडमी में। और हम शुरू कर दिए हैं जेई मेंस एडवांस नीट और सीयूईटी की शेयर सीरीज। और इस सीरीज में हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। और क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे। और साथ ही साथ आपको अपना भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। अगर कोई डाउट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट में क्या कर सकते हैं, उसको मेंशन कर सकते हैं। हम उसका सोल्यूशन आपको जरूर बताएंगे। राइट, तो चलिए हम लोग चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राइट, तो बेटा ये देखिए पहला क्वेश्चन है। और पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि थ्री चार्जेस Q, Q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 0, d/2 एंड d फ्रॉम द ओरिजिन। यानी तीन चार्जेस को जिनका मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है और ये 0 पर रखा गया है, यानी कि प्लस Q चार्ज 0 पे है, स्मॉल q d/2 पे है और कैपिटल Q भी क्या है, d पे है, फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस पे रखा जा रहा है। राइट, कह रहा है कि इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस Q प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0, जिसको x इक्वल टू 0 यानी ओरिजिन पे रखे हैं, उस पर नेट फोर्स क्या है भाई, उस पर नेट फोर्स 0 है, देन वैल्यू ऑफ Q इज। राइट, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, आप लोग अपने से करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद देन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। राइट, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि भाई पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले कह रहा है कि इस x बराबर 0 पर चार्ज कौन सा है, प्लस Q है ना। इस x बराबर 0 पर चार्ज कौन सा है, प्लस Q है। तो हमने प्लस Q चार्ज को दिखा दिया। अब ये चार्ज कहाँ है, Q, जो कि मान लेते हैं यहाँ पे है Q। ठीक, Q यहाँ पे है, जो कि ये जो Q है वो कह रहा है d/2 डिस्टेंस पे है, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस कितनी है, d/2 है। फिर ये कह रहा है d डिस्टेंस पे है, तो d डिस्टेंस को इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और एक प्लस Q को हम कहाँ मान ले, यहाँ मान ले भाई। और ये d डिस्टेंस पे है, यानी ये पूरी की पूरी डिस्टेंस क्या है, d। अगर ये पूरी की पूरी डिस्टेंस d हो जाएगी, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस क्या दिया है, d दिया है, तो ये भी कितना हो जाएगा, d/2, चूंकि ये भी कितना था, d/2। अब कह रहा है कि इस प्लस Q पर नेट फोर्स क्या है, 0 है। बेटा अगर प्लस Q पर नेट फोर्स 0 है, यानी कि ये जितना फोर्स लगाएगा इस पर और ये जितना फोर्स लगाएगा इस पर, दोनों का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, F1 प्लस F2 बराबर क्या करना है, 0 दिखा देना है। F1 प्लस F2 बराबर क्या, 0 दिखाना है। चलिए F1 लिखेंगे तो F का आपको फॉर्मूला पता ही है, कूलॉम का नियम याद है, K Q1 Q2 बाई क्या, R स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले को हमको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। राइट, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे K, पहले इनके बीच का लेते हैं, Q इंटू Q अपॉन क्या, ये d/2, तो d/2 का स्क्वायर ले लिए यहाँ पे, है ना, d/2 का स्क्वायर ले लिए। अब प्लस यहाँ लिखेंगे K और एक Q है और एक दूसरा वाला क्या है, Q, तो यानी Q इंटू Q हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस हो गई d स्क्वायर बराबर क्या है, 0 कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए K कैपिटल Q है ना, K कैपिटल की, और यहाँ से देखिए d स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, d स्क्वायर बाहर आएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, ये 4 हो गया, 4 चला गया ऊपर, तो हो जाएगा 4Q प्लस क्या, Q बराबर क्या, 0। इसको उधर भेज देंगे 0, यानी कि 4Q प्लस Q बराबर क्या, 0 हो गया। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ Q बाई क्या, 4, माइनस ऑफ Q बाई 4। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। राइट, कितना समझ में आया, बहुत बेसिक से सवाल था। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट, तो बच्चों ये है हमारा अगला सवाल। और इस सवाल में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का 1000 वोल्ट पर मीटर है, इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। आपको एंगल भी दे दिया है। द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज 10⁻⁻29 सेंटीमीटर, सॉरी कूलॉम मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलॉम मीटर है। राइट, तो 10⁻⁻29 कूलॉम मीटर। कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही छलुआ क्वेश्चन है, और उम्मीद भी नहीं की जा सकती ऐसे क्वेश्चन क्या जेईई मेंस में आ सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है डाइपोल के लिए, वो U बराबर होता है माइनस ऑफ P डॉट E, है ना, या इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ PE कॉस क्या, थीटा, माइनस ऑफ P कॉस थीटा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे P की वैल्यू दी है, यहाँ कोई डाइपोल मोमेंट है भाई, 10⁻⁻29 दिया है P की वैल्यू, ठीक है, इनटू
और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दिया है 1000 है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और cos 45 हो जाएगा यहाँ पे एंगल, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे देखो कितना 1000 मिलकर 10⁻⁻20 cos 45 की वैल्यू हो जाएगी -1/रूट क्या 2, राइट। और उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे तो 10⁻26 आएगा। अब देखिए आंसर तो भाई इस टर्म में कोई दिया है नहीं, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -1/√2 है, तो एक काम करो इसको लिख दो क्या, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करो, √2/√2 इंटू √2। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी बस। 10⁻26, तो देखिए ये जाएगा -√2 बाई क्या 2 10⁻26। अब चाहो तो यहाँ √2 की वैल्यू रख लो कितनी, -1.41, ठीक है, बाई 2 10⁻26। अब डिवाइड करेंगे तो u कितना आएगा, -0.707 समथिंग 10⁻26, और एक पॉइंट को राइट में ले जाएंगे तो -7.07 10⁻27 जूल हो जाएगा यहाँ पे। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट भाई, ऑप्शन नंबर व्हाट, इसके नजदीक कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ भी ऑप्शन क्या हो गया, बी आपका सही हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में भी कभी कभी आते हैं, कभी कभी क्या सीवीटी में पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा ऐसा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप सीबीएसई से ही आता है सारा क्वेश्चन, राइट। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, राइट। तो बेटा ये हम लोग का अगला क्वेश्चन, और देखिए अगले क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट एनी वन वर्टेक्स ऑफ अ क्यूब। एक चार्ज क्यू किसी एक वर्टेक्स पे रखा गया है। कह रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन सरफेस ऑफ द क्यूब। कह रहा है कि इस क्यूब के किसी एक सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। ये सबसे भैया पहले आपको गॉस का नियम याद रखना पड़ेगा। गॉस का नियम क्या कहता है, फाई ई बराबर क्यू नेट अपॉन क्या एप्सिलॉन नॉट ना। फाई ई बराबर क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस लॉ। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं क्योंकि इस क्वेश्चन में ही लेंगे। एक और होता है फाई, हम लोग कहते हैं क्या, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट क्या डी, ये दोनों लगा सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा इसको हमको ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि भाई एक क्यूब है ना, एक क्यूब है, ऐसे बना लेते हैं एक क्यूब को, एक सुंदर सा क्यूब बना लेते हैं, है ना, एक सुंदर सा क्यूब बना लेते हैं। और इस क्यूब को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस ऐसे हो गया हम लोग का क्यूब, राइट। अब कह रहा है कि इसके एक वर्टेक्स पे मान लो कहीं यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है। अब कह रहा है कि किस तो अगर यहाँ पे कोई एक चार्ज क्यू है तो कह रहा है कि किसी एक सरफेस से पास होने वाला क्या बताना है, फ्लक्स बताना है कि इसके किसी एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। आपके पास कितने हैं, 4 ऑप्शन है, और इन 4 ऑप्शन में विच ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलो तो हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। तो देखिए गॉस का नियम है, गॉस का नियम आपको याद रखना, दिस इज द गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ हो गया, आपको गॉस लॉ आपको बढ़िया से याद रखना है। कौन सा लगाएंगे पहले, यही इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है तो इसको लगाने का सवाल नहीं पैदा होता। हमारे पास बचता है क्या, यही लगा सकते हैं हम। लेकिन ये जो क्यू नेट आप देख रहे हैं ना, ये क्यू नेट क्या है, इनक्लोज चार्ज है। इनक्लोज चार्ज का मतलब क्या होता है, वो चार्ज जो किसी सरफेस के अंदर क्या हो, घिरा हो, किसी सरफेस से घिरा हो चारों तरफ। लेकिन ये चार्ज इस क्यूब के अंदर घिरा तो नहीं ना है, ये वर्टेक्स पे चार्ज है। अगर यहाँ पे कहीं अंदर रहता तो हम बात कर लेते भाई, लेकिन वर्टेक्स पे प्रॉब्लम है। अब क्या करना है, तो कुछ ऐसा सोचना है कि ये चार्ज क्या है, किसी तरह इसके सेंटर पे आ जाए, किसी तरह क्या हो जाए, सेंटर पे आ जाए। तो सेंटर पे लाने में सोचिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो हमको बेटा ज्यादा कुछ नहीं करना है, वो क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसे ही कुछ क्यूब मानने पड़ेंगे। ध्यान सुनिए, हमको ऐसे ही कुछ क्यूब मानने पड़ेंगे जिससे कि ये चार्ज क्या आ जाए, ऑटोमेटिक सेंटर पे आ जाए। तो आप जरा इस बात को गौर से देखिए कि कितने क्यूब आप मानोगे कि सेंटर पे आ जाएगा। तो देखिए एक क्यूब यहाँ से आया, राइट, एक क्यूब ऊपर से आया और एक क्यूब इधर से आया, एक क्यूब यहाँ से, एक क्यूब यहाँ से, एक क्यूब यहाँ, 4 तो ऐसे हो गए। अब भाई 4 क्यूब भी तो पीछे से भी आएंगे ना, 4 क्यूब क्या होंगे, पीछे से भी आएंगे। तो टोटल कितने क्यूब हो गए, 8 क्यूब हो गए। यानी कि इसको मिलाकर 8 क्यूब आपको चाहिए, तब आपकी क्या पड़ेगा, एक बड़ा क्यूब बनेगा। अब वो जो बड़ा क्यूब बनेगा तो ये क्यूब जो चार्ज होगा उसके सेंटर पे ऑटोमेटिक आ जाएगा।
तो बताओ उस बड़े क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, है ना। तो साथ हमको एक्स्ट्रा क्यूब को मानना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ऐसे से मानना पड़ेगा भाई, ऐसे इस तरीके से ऐसे मानना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, ये चार्ज क्यूब के सेंटर पे आएगा। तो भाई बड़े वाले क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, बड़े वाले क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई बड़े वाले क्यूब से क्यू नॉट कितना, क्यू है, तो बड़े वाले क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स हो गया क्यू अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। ध्यान सुनिए, हमको चाहिए इस छोटे वाले क्यूब के किसी एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, ठीक है। तो छोटे वाले क्यूब से यानी कि कितने क्यूब मिलकर, है ना, कितने छोटे क्यूब मिलकर एक बड़ा क्यूब बना रहे हैं, तो 8, है ना, 8 है ना। तो इसका मतलब कि एक छोटे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, एक छोटे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स 5 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन कितना 8 एप्सिलॉन, जैसे इसका 1/8 टाइम्स हो जाएगा भाई, क्यू डैश इक्वल टू क्यू अपॉन क्या 8 एप्सिलॉन नॉट हो गया, है ना। यानी किसके बराबर हो गया, तो 5 को अगर हम लिखना चाहें तो थोड़ा सा हम 8 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, 8 इंटू 5, ये क्या हो गया, ये जो चार्ज है वो बड़े वाले क्यूब से पास होने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग 5 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सॉरी 5/8 लिखेंगे, और 5/8 का मतलब 5 की वैल्यू है क्यू, तो क्यू अपॉन कितना हो गया 8 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन हो गया 8 एप्सिलॉन नॉट। चलिए भाई इतनी बात हो गई। अब किसी एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, तो भाई इस छोटे क्यूब में कुल कितने सरफेस है, 8 सरफेस है, राइट। 8 सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो 5 कितना हो जाएगा भाई, 5 भाई कितना कितना सरफेस है, 6 सरफेस है, 6 सरफेस है, यानी कि अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा क्यू अपॉन कितना 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 6, यानी कि क्यू अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट। देखिए आंसर दिया है, आंसर दिया भी है, लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है। दिस इज द रॉन्ग आंसर। अब देखो गलत कैसे, इस बात को जरा ध्यान से सोचो भाई, ये गलत कैसे है। गलत ऐसे है बेटा कि ये जो हम स्मॉल क्यूब देख रहे हैं, इसके जो 6 सरफेस हैं, इसमें जो 3 सरफेस हैं, कौन कौन, एक ए वाला, एक ए वाला सरफेस, राइट ना, एक ए वाला सरफेस और एक ए वाला सरफेस, ठीक, और एक ए वाला सरफेस। ये जो तीनों सरफेस हैं इस चार्ज क्यू के डायरेक्टली क्या है, कांटेक्ट में है, चार्ज क्यू के डायरेक्टली कांटेक्ट में है। तो इससे जो इस चार्ज से जो फील्ड वेक्टर निकलेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा, उस सरफेस के, देखिए सरफेस का जो एरिया है, मान लो ये सरफेस ऐसे है, तो ये सरफेस ऐसे हो गया, इसका एरिया वेक्टर कहाँ ऊपर हो गया। अब चार्ज क्यू ऐसे पास कर रहा है, तो सोचो एरिया वेक्टर ऊपर हो गया, चार्ज क्यू 90 डिग्री एंगल बन गया। तो आपको पता है जब 90 डिग्री एंगल बन जाता है तो कोई फ्लक्स नहीं होता है। इसका मतलब कि ये जो 3 सरफेस हैं, ये 3 सरफेस क्या देंगे, कोई फ्लक्स आपके देने वाले नहीं है, क्योंकि ये क्या है, चार्ज क्यू से डायरेक्टली कांटेक्ट में है। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास बचे क्या, 3 सरफेस, एक ये वाला बच गया, एक ये वाला बच गया और एक ये वाला बच गया। तो यही क्या होंगे, तीनों सरफेस आपके फ्लक्स देंगे। यानी हमको यहाँ पे 6 से डिवाइड नहीं करना है, हमको 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 24 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट हो गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या, सी। पूरी तरीके से बात समझ में आई। एक बार अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तब भी नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, कह रहा है कि द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज अ मास 2 ग्राम। एक सिंपल पेंडुलम है, उसका बॉब का मास दिया है 2 ग्राम एंड चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। इट इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10³ वोल्ट पर मीटर, राइट। कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम द एंगल दैट द पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल, वर्टिकल से कितना एंगल बनेगा भैया। एक बॉब है जो कि एक सिंपल पेंडुलम पहले बना लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये हो गया क्या, सिंपल पेंडुलम हो गया भाई, सुंदर सा, है ना। तो थोड़ा सा हमने इसको इधर बनाते हैं, है ना। ये हो गया आपका सिंपल पेंडुलम, ये हो गया उसका बॉब ना, राइट। ये एंगल हो गया थीटा। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखा दे रहे हैं इधर की तरफ है, ओरिएंटल में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई कह रहा है कि जो बॉब है इसका मास m है, इस पर चार्ज क्या है, q है। इसका मास क्या है, m है, इस पर चार्ज क्या है, q है। तो ध्यान देना इस बात को।
तो सबसे पहले इस पर जो वेट होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, ऊपर की तरह काम करेगा क्या, इधर देखिए टेंशन T हो जाएगा। इस अगर इसको हम डिवाइड करें तो देखिए ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया, है ना। अब इस टेंशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो जाएगा, जो कहेंगे T cos क्या थीटा, T cos थीटा हो गया। एक इधर की तरफ हो जाएगा, दैट इज व्हाट T sin थीटा, T cos थीटा। अब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करेगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू ई। तो इधर की तरफ क्या हो गया, फोर्स काम किया, F बराबर Q इंटू ई, है ना। Q इंटू ई से फोर्स काम किया इधर की तरफ। अब अगर इक्विलिब्रियम में है, अभी कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में सारे फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी वर्टिकल फोर्स के बराबर और हॉरिजॉन्टल फोर्स के बराबर हो जाएगा, है ना। तो चलिए पहले बराबर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से जो पहले T sin थीटा होगा, जो आपका T sin थीटा होगा वो बराबर हो जाएगा Q इंटू ई के, है ना। और जो T cos थीटा होगा, जो T cos थीटा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा किसके, mg के, ठीक है ना। एंगल पूछा है तो भाई हमको T को एलिमिनेट करना पड़ेगा, T को एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो T sin थीटा डिवाइडेड बाई क्या T cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा QE अपॉन क्या mg। टी कट गया, यहाँ से हो गया tan थीटा। अब सारी वैल्यूज आपको पता है, जो क्यूब दिया है 5 माइक्रोकूलम को 10 पावर -6 लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 10 के पावर 3 हो जाएगा, राइट। मास दिया है 2 ग्राम है तो 2 10 के पावर -3 लिए, SI में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10 के पावर -3, है ना। जी की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो देखिए कितना आएगा बैलेंस करके भाई, अगर बैलेंस करेंगे तो 2 से 2 कट गया, देखिए यहाँ पे 10 पावर -3 ऊपर गया, 10 पावर +6, 10 पावर -3, 10 पावर 3 में से 10 पावर 6, यानी कि ये भी कट गया, यानी 5/10। 5/10 का मतलब कितना हुआ 0.5। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा tan इनवर्स कितना 0.10 इनवर्स 0. क्या 5। तो इसका आंसर आ गया tan इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स 0.5, यानी कि आंसर नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आप लोग किए भी होंगे, है ना। चलो इसको नोट कर लो और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत धांसू सवाल करा रहे हैं बेटा, तो इन सवालों को क्या करिए आप प्रैक्टिस कीजिए, पहले क्वेश्चन को खुद से करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद क्या करिए सॉल्यूशन देखिए, है ना। चलो तो बेटा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा क्वेश्चन अगला है जो कि आपको होमवर्क के रूप में करना है भाई, इसको आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि a charge q is divided into 2 into q and q minus q if q by q equal to x such that the repulsion between them is maximum, then find what x। इस क्वेश्चन को करके इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, क्वेश्चन कैसे रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब हम लोग मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।